बच्चों, वेलकम टू एड्यूवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स तक है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों, इस सीरीज़ में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आप लोगों की ग्रेड 7 सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक, जिसके अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर हैं। इससे पहले के चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चाहो तो उनको देख सकते हो, और इस चैप्टर के जो पहले के पार्ट्स हैं उन सब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। इसी के साथ बच्चों, हम लोग चलते हैं हमारे पार्ट 4 की तरफ, जो कि होगा मोस्टली एक्सरसाइज बेस्ड पार्ट, क्योंकि जो चैप्टर की लर्निंग थी वो मैं पहले पार्ट्स में कवर अप कर चुकी हूँ, तो आप चाहो तो उनको देख लो। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइजेस। बट बिफोर वी गो टू दोज एक्सरसाइजेस, थोड़ा बहुत एक समझ लेते हैं, एक समरी ले लेते हैं चैप्टर को लेकर। तो क्या हमने पढ़ा? हमने पहले ये जाना कि इंडिया जो है वो एंशियंट लैंड है, जिसके कई सारे नाम हैं हिस्ट्री में, और ये नाम टाइम के साथ बदलते रहे हैं। द नेम्स गिवन बाय द एंशियंट इनहैबिटेंट्स, जो पहले यहाँ रहते थे, उन्होंने इसको क्या नाम दिए हैं? जम्बू द्वीप, भारत, और लेटर बिकेम वाइड स्प्रेड इन टाइम, एंड द नेम ऑफ इंडिया इज मोस्ट इंडियन लैंग्वेज। जो भारत नाम था वो बेसिकली आज भी थ्रू आउट द इंडिया यूज होता है। जो फॉरेन विजिटर्स आए या इन्वेडर्स आए ऑफ इंडिया, मोस्टली अडॉप्टेड द नेम्स जो सिंधु या इंदस रिवर से जो नाम पड़े थे उसको करा, जैसे कि हिंदू, इंडोई और फिर इंडिया। तो यहाँ से जो है ये नाम पड़े, और यही 3 बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने इस चैप्टर में कवर अप करी इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। तो अब चलते हैं आगे टूवर्ड्स आर एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट इज डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, हमने एक कोटेशन पढ़ी थी बाय औरोबिंदो। तो उस कोटेशन का क्या मतलब हो सकता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि इंडिया जो है वो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी को हमेशा से प्रैक्टिस किया गया है, और ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा रीज़न है कि इस लैंड को, जो कि इतनी डाइवर्स हैं, जिसके नॉर्थ में हिमालयाज़, साउथ में ओशंस हैं, वो अभी तक बहुत सही से चल पा रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम्स फॉर श्योर आती ही आती। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स की तरफ। तो फर्स्ट है, द ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स द इंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्या पूरी ज्योग्राफी को डिस्क्राइब कर रहा था? फॉल्स। इट वॉज ओनली डिस्क्राइबिंग द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नेक्स्ट इज द विष्णु पुराण डिस्क्राइब्स द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। विष्णु पुराण में पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात थी। ट्रू। नेक्स्ट इज इन अशोका टाइम, अगर अशोका के टाइम की बात करें तो जो जम्बू द्वीप था उसमें आज के टाइम का अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी था। यस, इट वॉज इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज द महाभारत लिस्ट मेनी रीजन्स। महाभारत में कई सारे रीजन्स की बात हो रही है, जैसे कश्मीर, कच्छ और केरला। ट्रू। नेक्स्ट इज द टर्म हिंदुस्तान। जो टर्म हिंदुस्तान था वो सबसे पहले एक ग्रीक इंस्क्रिप्शन में आया था। फॉल्स। एक्चुअली में वो पर्शियन में आया था। इन एंशियंट पर्शियन द वर्ड हिंदू रेफर्स टू हिंदू रिलीजन। क्या हिंदू रिलीजन की बात होती है जब हम बात करते हैं? नहीं, इट वॉज द ज्योग्राफिकल पार्ट। भारत इज द नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स ने नाम दिया था। फॉल्स। ठीक है, चलिए, हो गए ये। चलो जी, आगे चले। यस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच इज इफ यू वर बॉर्न। अगर आप 2000 साल पहले बॉर्न हुए होते एंड हैड द चांस, और आपके पास चांस होता है इस कंट्री को नाम देने का, तो क्या नाम देते आप और क्यों? ये आप सोच सकते हो कि अगर आपको चांस दिया जाए, दिस इज समथिंग जो कि प्योरली बच्चों आपकी थिंकिंग पे है कि मैं आपको चांस देती हूँ, आपको इस कंट्री का नाम देना है, तो आप क्या नाम देते? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डिड पीपल ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन एंशियंट टाइम्स? क्यों लोग ट्रैवल करते थे इंडिया में? क्यों करते थे?
बेसिकली नॉलेज पाने के लिए, इंडिया इतनी डाइवर्स लैंड थी उसके लिए, फिर इन्वेडिंग के लिए भी, अपनी पॉलिटिकल पावर्स को दिखाने के लिए भी, एंड इन सब चीज़ों के लिए। वॉट कुड बी देयर मोटिवेशंस इन अंडरटेकिंग सच लॉन्ग जर्नीज? उनकी क्या मोटिवेशन, क्या सोच रहती होगी? तो कई सारी सोच हैं भाई, डिस्कवरी करनी है, कंट्री के बारे में जानना है, पॉलिटिकल पावर को जानना है, ठीक है, उसके बाद वहाँ का जो डाइवर्स है उसको जानना है, सेक्रेट टेक्स्ट को जानना है, एंड जस्ट क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो ये सब रीजन्स हो सकते हैं फॉर विच एनीवन कैन ट्रैवल इन इंडिया एंड टेक सच लॉन्ग जर्नीज, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों का ये चैप्टर होता है एंड विच वॉज इंडिया, दैट इज़ भारत, जिसमें हमने इंडिया को समझा, इस भारत को समझा जो हम समझते आ रहे हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई जर्नी में, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।